नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। एग्जाम में अधिकतर इसका सवाल आता ही है, सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चंस, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area। कहने का मतलब एक हमें कॉन दिया हुआ है। कॉन हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, कॉन यानी कि एक शंकु हमें दे रखा है और साथ ही में हमें उसका क्या दिया हुआ है, उसका एक डायमीटर दे रखा है। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर कि जो हमें डायमीटर यानी कि व्यास जो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर हमें गिवन दी हुई है। साथ ही में हमें एक स्लांट हाइट दे रखी है यानी कि एल दे रखा है। स्लांट हाइट हमारी कितनी है तो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो स्लांट हाइट होती है कौन सी, ये वाली जो लाइट वो हाइट होती है वो स्लांट हाइट होती है। और जो एकदम टॉप से नीचे की तरफ जो सेंटर पे गिरती है उसे हम हाइट कहते हैं और यहाँ से जो सेंटर से इधर जाती है उसे रेडियस कहा जाता है। अगर मैं कहूँ डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमारा आर यानी कि रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा। यानी कि 10.5 का जब हम आधा कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी ए से पूछा हुआ है। तो पहले हमें सी एस ए का फॉर्मूला होना याद होना चाहिए। और जिस भी साथी ने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन की क्लास देखे, उसमें सारे फॉर्मूले हमने कवर करा रखे हैं। हर एक शेप का, कौन हो या फिर स्पेयर हो या फिर हेमिस्फेयर हो या फिर सिलेंडर हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले और बिना फॉर्मूले के हम कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है तो सी ए से दे रखा है हमारा, होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। इसमें जो पाई की वैल्यू है वो होती है 22/7। रेडियस हमें दे रखा है 5.25 अपॉन में कुछ नहीं है इनटू में एल की हमारी वैल्यू क्या दे रखी है तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद क्या आएगा, बाई क्या होगा, यहाँ पर है 2 भी तो आएगा, ध्यान नहीं दिया हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं नहीं 2 नहीं आएगा, सॉरी गलत हो गया। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल यानी कि इसमें पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। जो रेडियस हमने निकाला है 5.25 भी लिख सकते हो या फिर 10.5/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इनटू में 10.5/2 मैंने लिख दिया, इनटू में एल कितना है तो मेरा एल आता है कितना 10 सेंटीमीटर। जब पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा और जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जब इसको 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और यहाँ से जब 2 से काटेंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो जो बचता है हमारा 11 इंटू में 15 बचता है। जब 11 इंटू में 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 165। क्या आता है 165। और देखिए आधा या एक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारी यूनिट का, यानी कि हमारी इकाई क्या है, यानी कि हमें किस में दे रखा है। हमारी जो साइड्स है वो सेंटीमीटर में है और हमारी डायमीटर भी सेंटीमीटर में निकला दिया हुआ है। तो हमारा जो एरिया होगा वो भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हमारा जो एरिया निकल कर आता है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे होता है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। देखिए एक कॉन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक कॉन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। एक कॉन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक। अब बोला क्या है कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसकी स्लांट हाइट यानी कि जो एल है हमारा 21 सेंटीमीटर दे रहा है, 21 मीटर दिया हुआ है। और जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का यानी कि 2r जिसे कह सकते हो। तो डायमीटर हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा रेडियस क्या है। क्या है, तो हमें रेडियस निकालना है। रेडियस का निकालते हैं, डायमीटर हमारा 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस होता है वो होता है डायमीटर बाय 2 यानी कि डायमीटर का आधा कर दीजिए। यानी कि 24 का जब मैं आधा कर दूंगा तो मेरा जो आता है 12 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल कर आता है। और एल हमारी कितनी है तो 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो टोटल सरफेस एरिया जो टीएसए जिसे कहते हैं, टीएसए का जो फॉर्मूला होता है टीएसए होता है वो होता है
पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। जो फॉर्मूला होता है डायमीटर का वो होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। तो यहाँ पे लगाइए पाई की जो वैल्यू है 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया 12 और एल कितना है हमारा 21 और प्लस में रेडियस कितना है 12। बढ़ते हैं 22/7 इंटू में 12। अब ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे तो कितना आएगा 12 और 21 को जब जोड़ दिया जाएगा तो हमारा आंसर निकल कर आता है यहाँ पर 33। अब जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो आता है, जब तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 22 इंटू में 12 इंटू में 33 का मल्टीप्लीकेशन जो आता है 8712/2 आता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना सभी को आना चाहिए, ठीक है। 7 1 7, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 3 बचेगा, फिर आ जाएगा 32 हो जाएगा, फिर दोबारा से 7 चौक 28, पॉइंट आएगा 57 हमारा। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा एरिया निकल कर आता है। अब देखिए इसकी यूनिट क्या दे रखी है हमें, तो ये मीटर में दे रखा है। क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है। मैंने गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है, तो आप यहाँ पे मीटर कर लीजिएगा। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। जो हमारा एरिया निकल कर आता है वो भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो टीएस से जो निकल कर आता है वो आता है 1244.57 मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। कहने का मतलब क्या है, हमें एक कॉन दिया हुआ है और कॉन का जो सी एस ए है यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो घुमावदार होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हमें गिवन दे रखा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिए कि सी एस ए इक्वल टू में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही में हमें क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दे रखी है यानी कि एल दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इट्स यानी कि रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम किसका, सी एस ए का। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। भाई कितना गिवन दिया हुआ है, तो 308 दे रखा है। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7। रेडियस हमें निकालना है तो आर लिखेंगे और एल हमें दे रखा है 14 इक्वल टू में 308। ठीक, अब 7 से काटिए इसको, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अब देखिए 22 इंटू में 2 आएगा, रेडियस इक्वल टू में क्या आएगा 308। ये इंटू में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 22 इंटू में 2। अब इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगी संख्या, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22। अब इसको काटिए तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28। यानी कि जो आता है रेडियस हमारा कितना आता है, तो 7 सेंटीमीटर निकलकर हमारा क्या आता है, रेडियस आता है। देन अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है टीएसए निकालना है। तो टीएसए जो होता है, टीएसए का जो फॉर्मूला क्या है कि पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। तो पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7। रेडियस हमने गिवन था नहीं था, तो गिवन नहीं था, हमने फाइंड किया है कितना आया, तो रेडियस निकल कर आता है 7। देन एल हमें गिवन दे रखा था कितना, 14 प्लस में 7। तो इक्वल टू में 22/7 इंटू में 7। अब इसको जब हल करेंगे तो निकल कर कितना आएगा 21। इसको काट दिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू में 21। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई निकल कर आता है वो आता है हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टीएस से जो निकल कर आता है, टीएस है हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझा देता हूँ, जो भी हमारा हिंदी का बच्चा है। एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें शंकु दिया हुआ है, ठीक है। उसके हमें क्या है, कॉनिकल टेंट 10 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि इसकी जो हाइट हमें जो दे रखी है वो हमारा क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। और साथ ही में हमें जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस यहाँ से ले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है हमारा वो दे रखा है 24 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन
एल इक्व टू में अंडर रूट में क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या फिर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एल हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, आर हमारा कितना दे रखा है, आर है हमारा 24 का होल स्क्वायर प्लस में एच कितना है तो 10 का स्क्वायर। 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 576 यानी कि 576 प्लस में 10 का स्क्वायर 100। जब इसको ऐड कर लिया जाएगा तो हमारा आता है 676। और 676 जो है वो स्क्वायर रूट किसका होता है, तो मैं कह सकता हूँ जो स्क्वायर रूट है वो 26 का होता है। तो एल की जो वैल्यू आती है वो आती है 26 मीटर। ठीक है, यानी कि जो स्लांट हाइट मेरी निकल कर आती है वो आती है हमारी कितने, 26 मीटर आती है। ये तो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, फाइंड कर लिया। अब निकालते हैं हम सेकंड। सेकंड में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है कैनवास की। ठीक है, तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, क्या, उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। क्योंकि टेंट जो होता है, जो कॉनिकल टेंट है, उसके कर्व सरफेस एरिया पे ही हम क्या लगा सकते हैं, वो कैनवास लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे स्पेस खाली रहता है। तो सीए से जो निकालना है हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू है इसके अंदर हमें रखनी है 22/7। रेडियस हमने गिवन दे रखा है कितना है, रेडियस हमारा 24 है, और हमने एल यानी कि स्लांट हाइट हमने 26 निकाल लिया। जब इसका फॉर्मूला हमने यूज करके जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो निकल कर आता है हमारा कितना, कि हमारा 22 इंटू में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 13728/7। ठीक है, इसका जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया निकल कर आता है हमारा इतना स्क्वायर। अब देखिए हमें कॉस्ट निकालनी है, हम चाहते हैं तो उसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आगे जाके क्वेश्चन यानी कि जो सॉल्यूशन है और टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए जो कॉस्ट निकाली जाती है, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कि एरिया एरिया इनटू में रेट, एरिया इनटू में रेट। एरिया क्या निकल कर आता है, एरिया हमारा आता है 13728 अपॉन में 7 इंटू में रेट कितना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 70 रुपए है। तो हमें कितने मीटर स्क्वायर का रेट चाहिए, तो इतने मीटर स्क्वायर का रेट चाहिए, तो इंटू में हम यहाँ पे 7 कर देंगे। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आता है 137,280। यानी कि ये क्या निकल कर आता है, ये हमारी कॉस्ट निकल कर आती है इतनी, कि इतना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी हमारी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट करिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।